हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार, हर वीडियो से स्टार्ट होने से पहले मैं आपको उसका टॉपिक बताती हूँ। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ आफ्टर सिलेक्शन इन एसएससी-जीडी। मतलब कि यार, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएससी-जीडी में, उसके बाद आपकी लाइफ कैसे रहती है। क्योंकि देखो, हर किसी को होता है ना कि एक एग्ज़ाम निकालना है, निकालना है, निकालना है। एंड अगर वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाता है एंड एग्ज़ाम निकल भी जाता है, तो उसके बाद आपके मन में एक डाउट रहता है कि यार क्या होता होगा उधर पे, लाइफ कैसी रहती होगी, ट्रेनिंग कैसी रहती होगी, हमें छुट्टी कितनी मिलती होगी, या फिर हमें पढ़ने का टाइम मिलता होगा, या फिर सैलरी कितनी होगी। तो ये सभी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आपको पता है कि एसएससी-जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें एग्ज़ाम होता है। उसमें आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका फिजिकल अच्छे से क्वालिफाई हो गया, जिसमें आपको पता है कि लड़कियों के लिए 1600 मीटर है 8.5 मिनट में, एंड लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, बस वही हाइट, चेस्ट एंड वेट लड़कों में मेज़र होता है एंड लड़कियों में सिर्फ हाइट एंड वेट मेज़र होता है। तो अगर ये वाला जो फेज़ है फिजिकल का, वो आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। एंड मेडिकल इसका इतना टफ नहीं होता, लेकिन मेडिकल में मैं आपको बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेडिकल में एक तो आपकी बॉडी की फिटनेस तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी किस्मत भी होती है। तो अगर आपकी किस्मत एंड बॉडी की फिटनेस साथ है तो फिर आपको मेडिकल में तो कोई रोक नहीं सकता। बाकी मेडिकल इजी होता है, लेकिन ये है कि हाँ, मेडिकल बहुत ज़्यादा मिलता है एसएससी-जीडी में, बट वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपका मेडिकल भी क्लियर हो गया, मेडिकल जिस दिन क्लियर हो जाता है उस दिन वो लोग आपको सिर्फ रिजल्ट बताते हैं कि हाँ, आपका मेडिकल पास हो गया। कोई आपको ऐसा सर्टिफिकेट फिट का या फिर कुछ नहीं देते, बस वर्बली बोलते हैं कि आप लोग मेडिकली फ़िट हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग घर चले जाते हैं एंड फिर आप वेट करने लगते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। एंड मान लो आपका फाइनल रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद आपका 15 से 20 डेज़ या कभी कभी 1 महीना, वैसे 15 से 20 डेज़ में हमारे टाइम पे तो आ गया था, वरना 1 महीने में आपका जॉइनिंग लेटर आपके घर पहुंच जाता है बाय पोस्ट। जो आपने अपने मींस दिया होगा वहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो वहाँ पे आपका जॉइनिंग लेटर पहुँच जाता है। उसके बाद आप लोगों के अंदर डाउट्स आने लगते हैं कि मैं क्या करूं, क्या करना है, ट्रेनिंग जाना है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ये सारी वीडियो पहले बनाई है, फिर भी मैं आपको छोटा छोटा इसमें बता देती हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को उसमें एक डेट लिखी होती है कि उस डेट में आपको रिपोर्ट करना है। बाकी जो भी एसएससी-जीडी से रिलेटेड होती है ना फोर्सेस, उन सब में अगर आपको आज आपको डेट लिखेगी 15 अगस्त तक आपको रिपोर्ट करना है, तो आप उससे पहले भी जा सकते हैं एंड उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन CISF जिसमें मैं हूँ, उसमें अगर 15 डेट लिखा है तो आप उससे 15 में ही पहुँचना होगा या फिर 14 में। उससे पहले आपको CISF वाले एंट्री नहीं देते। ओके, अब ये सब कुछ हो गया एंड जब आप लोगों का हो जाएगा तब मैं आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड बता दूंगी क्या क्या सामान लेके जाना होता है। तो वो इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद आपका जैसे ही आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं, तो फिर आपका 1 हफ्ते या फिर कभी कभी 2 हफ्ते तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। उसके बाद वही सब कुछ होते रहता है एंड उसके बाद शुरू हो जाती है आपकी ट्रेनिंग। तो देखो, स्टार्टिंग में जब आप कहीं भी जाते हो ना, कहीं भी क्या, जब आप फोर्स में जाते हो स्टार्टिंग में, तो पता है वहाँ पे क्या लगता है। खुद का और हमारे फ्रेंड्स का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कहाँ गए यार, ये कितना गंदा है, मतलब ये क्या है। बहुत ज़्यादा आपको ना हैरेसमेंट फील होने लगती है, क्योंकि आप एक सिविलियन से सोल्जर बनने जा रहे हैं। तो आपको पता नहीं है कि कितना ज़्यादा हमें स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में झेलना पड़ता है। पता है, बहुत सारे लोग रोते हैं, मतलब मैं तो नहीं रोई थी क्योंकि मुझे तो एक जॉब चाहिए थी। तो बहुत सारे लोग, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। और इवन दैट कि आपके जो ट्रेनिंग सेंटर में स्टाफ होता है, मीन्स हमारे ही सोल्जर्स, वो अभी तक आपको ऐसा बोलते हैं कि देखो, अगर आपको जाना है यहाँ से तो आप स्टार्टिंग में चले जाओ, फर्स्ट के वीक में या फिर सेकंड के वीक में। फर्स्ट वीक में तो चले जाओ, क्योंकि अगर आप उसके बाद जाओगे ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद, तो फिर आपको 1.5 लाख ट्रेनिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी। वो खुद ये आपको बताते हैं, आप जाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा। हम लोग सोचते हैं यार, हम इतनी मेहनत से यहाँ आए और ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, स्टार्टिंग के दिन में जब बोला था। लेकिन उसके बाद में 1-2 महीने जब होते रहते ना, हम लोग को फील होने लगता है यार, ये कोर्स बहुत टफ है, बहुत ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें फील होने लगती हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ रियल लाइफ सिचुएशन, कि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे
तो आपको फील होगा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, घर वापस चले जाते हैं, हमसे नहीं होगी ट्रेनिंग। तो यही सब कुछ हमारे साथ भी होता है। एंड बहुत सारे लोग ना मतलब नहीं कर पाते मैनेज, एंड वो लोग सच में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में एक लड़की थी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही मतलब हम लोग को ना सुबह से शाम तक बैठाए रहते थे, वो उसको ही नहीं झेल पाई एंड वो चले गई। तो ऐसे भी लोग होते हैं एंड हो जाती है ट्रेनिंग। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में बहुत टफ होता है, क्योंकि यार 1 सेकेंड का भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे वो लोग। खाना खाओ नहीं, पहले जाओ रनिंग में, फिर आओ नाश्ता करो, फिर फटाफट जाओ क्लासेस लो 3-4 घंटा, फिर फटाफट आओ खाना खाओ, आधा 1 घंटा रेस्ट करो, या उसमें भी आपको अगर आपने कुछ गलत किया तो पनिशमेंट वगैरह मिलते रहेगी, फिर जाओ। एंड पूरा डे इतना इंगेज रहता है, इतना इंगेज रहता है कि आप लोगों को 9 बजे या 8:30 बजे फ़ोन मिलते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग झेल नहीं पाते, एंड फिर लगता है यार कि सिविल लाइफ कितनी अच्छी थी, ये था वो था। तो ये हमारी लाइफ होती है ट्रेनिंग में। लेकिन बिलीव मी, मुझे तो अपनी ट्रेनिंग बहुत याद आती है। अभी मैं ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे उस लाइफ में दोबारा भेज दो। स्टार्टिंग के 2-3-4 महीने आपको बहुत बुरे लगेंगे, एंड उसके बाद आपको ट्रेनिंग में मज़ा आने लग जाएगा। फिर आपका मिड टर्म आता है, मतलब आपको 14 डेज़ की छुट्टी दी जाती है ट्रेनिंग के बीच में, वो भी जब आप सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। उसके बाद फिर जब हम घर से आते हैं फिर मन नहीं लगता, एंड ऐसा करते करते टाइम चले जाता है, एंड आपकी पीओपी आ जाती है। पीओपी में फिर मन लगने लगता है। फिर पीओपी भी इतनी हार्ड प्रैक्टिस होती है कि उसमें भी ऐसा लगता है कि यार बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन ऐसे होते होते आपकी पीओपी भी हो जाती है, एंड फिर आपकी पोस्टिंग आ जाती है। एंड पोस्टिंग में आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे कि मैं अपना ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के यहाँ पे आ गई, एंड बिलीव मी, पोस्टिंग के बाद ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग लाइफ अच्छी थी। जैसे ट्रेनिंग में अच्छा लगता था कि सिविल लाइफ अच्छी है, पोस्टिंग में लगता था कि ट्रेनिंग लाइफ अच्छी थी। फिर ऐसे ही आपको पोस्टिंग आ जाती है, तो फिर ठीक है, ट्रेनिंग में सब लोग साथ में होते हैं, पोस्टिंग के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, तो मन नहीं लगता, लेकिन ठीक है, मन लगाना पड़ता है। उसके बाद अब वो आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए कितना टाइम मिलेगा। पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, ये भी आपकी यूनिट में डिपेंड करेगा। आप लोग की सैलरी ज़्यादा है कम है, ये भी ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग में डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ लोगों की पोस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा हार्ड रिस्क एरिया में, तो उनकी सैलरी ना अपने आप ही हम लोगों से 30,000 ज़्यादा होती है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी पोस्टिंग है जम्मू में, तो उसकी सैलरी और मेरी सैलरी में 30,000 का डिफरेंस है। बाकी छुट्टी वगैरह तो सबको एक सी मिलती है, लेकिन आपको पता होगा कि सीआईएसएफ में सबसे कम छुट्टी मिलती है। सीआईएसएफ में 45 डेज़ की छुट्टी मिलती है, जो सारी परमिशन को लगा के 55 हो जाती है। एंड बाकी अदर फोर्सेस में छुट्टी बहुत मिलती है, 75 डेज़ की छुट्टी होती है, ठीक है। एंड अब लोग पूछते हैं कि छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल छुट्टी जब आपको मिलती है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ ना कुछ बहाने मारने पड़ते हैं तब जाके छुट्टी मिलती है फोर्स में। लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी अच्छी है तो हाँ, आपको मिल जाएगी छुट्टी, लेकिन थोड़ा सा तो आपको करना पड़ता है छुट्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप पूछेंगे सैलरी, तो सैलरी देखो, ट्रेनिंग सेंटर में और पोस्टिंग के बाद सैलरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, 4 से 5 हज़ार का फ़र्क आता है। मेरी फर्स्ट सैलरी थी कुछ ऐसे ही 34 समथिंग, एंड अभी मिल रही है 39 समथिंग, तो वही है। एंड बाकी अपनी अपनी जगह की बात है, जिस जगह पे जिस जगह मैं पोस्टिंग होगी उस हिसाब से सैलरी मिलती है। एंड पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। इधर भी मतलब बहुत लोग पूछते कि आपका हमेशा 12 घंटे होता है, नहीं ऐसा नहीं होता कि कभी 12 घंटे होता है तो कभी 8 घंटे होता है, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से निकलना है मुझे और एक अच्छी पोस्ट पे जाना है। बाकी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्यों आए फोर्स में, लेकिन यार ठीक है, ये फोर्स की जॉब आपको उस लाइफ से निकाल देती है जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होते हो, पैसे नहीं होते, एंड वो चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी कैंटीन फैसिलिटी सभी फोर्सेस में है, एंड अब तो एक ऐसा कार्ड बन गया जिससे अगर मैं सीआईएसएफ में हूँ, अगर मैं सीआरपीएफ की कैंटीन में जाऊँगी तो मुझे सामान मिल जाएगा। तो यही सारी डिटेल्स थी, एंड इस पर भी डिटेल वीडियोस बन सकती है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तभी बनाया जाएगा। एंड आप लोगों का प्यार देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे 9.76 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यार मेरी बहन जाने वाली है 5-6 दिन में, अगर मैं सोची उस तक 10 के हो जाते तो मैं उसके साथ मिल के केक वेक काटती। बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती रहे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।